हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स में। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में क्या, माई एसक्यूएल फंक्शंस। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस हम कवर कर रहे हैं अभी। और कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं रेडियंस फंक्शन तक। अभी हमें करना है आर एंड फंक्शन, या रेंड फंक्शन आप इसको बोल सकते हो। माई सिक्वल रेंड फंक्शन क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, यूसेज क्या है, देखते हैं इसको अच्छे से। द रेंड फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 इंक्लूसिव है एंड 1 एक्सक्लूसिव है। रैंडम नंबर हमें चाहिए है, ठीक है। यही क्या है, रेंड फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। जी वन कभी नहीं आएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव है। बेसिकली इसका क्या है, हमें रैंडम नंबर मिलने वाला है। जीरो भी आ सकता है, और जीरो से ग्रेटर है, और वन से लेस है, वन से छोटा रहेगा, वन कभी नहीं आएगा। बस यही क्या है, रेंड। और इसको हम क्या करते हैं, दो तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, सिंटेक्स देखते हैं एक बार। रेंड और पैरेंथेसिस स्टार्ट, और ब्रैकेट में है सीड, और पैरेंथेसिस क्लोज। ये हमारा क्या है, रेंड फंक्शन का सिंटेक्स है। पैरामीटर्स वैल्यूज देखते हैं एक बार। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, या तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, सीड वैल्यू है, पैरामीटर है। और ये क्या है, ऑप्शनल है, मीन्स जरूरी नहीं है कि हम लिखें यहाँ पे। अगर ये लिखा हुआ है, ये अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें एक रिपीटेबल सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर मिलेगा। मीन्स हम जो भी नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, और वो पर्टिकुलर रैंड फंक्शन उस टाइम पे रन होगा, और उसी पर्टिकुलर टाइप पे हम कितनी बार हम रन कर दें, तो सेम हमें रैंडम नंबर सेम मिलेगा जो वापस रिपीट होगा, ठीक है। अच्छे से देखेंगे इसको जब हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अगर ये हमने ब्रैकेट में सीड वैल्यू कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल टोटल ब्लैंक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट रैंडम नंबर मिलेगा, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। जीरो से बड़ी या जीरो भी हो सकती है, लेकिन वन से छोटी रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगे। तो ये क्या है हमारा, रेंड फंक्शन। एक क्वेरी लिखी है हमने, और ये रेंड फंक्शन यहाँ यूज कर रहे हैं हम। मैंने क्या बताया था, अगर ब्रैकेट में सीड वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट रैंडम नंबर हमें जनरेट करके देखा। कैसे, ये देखते हैं, जनरेट करवाते हैं। देखो ये क्या है, जीरो से 0.099, ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी है, लेकिन वन से हमेशा कम रहेगी। इसको मैं कितनी बार रन करूं, हर बार क्या है, नया नंबर हमें देखने को मिलेगा। देखो फिर से चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर से रन किया, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज करते हैं। कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर सकते हो, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस डालता हूँ या सीड नंबर डालता हूँ, मान लो, मीन्स कि कोई मेरा इस टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ कि चाहिए मेरे को रैंडम नंबर, लेकिन हम क्या करेंगे, इस रैंड वन की वैल्यू किसी न किसी चीज में हम स्टोर कर पाए, ताकि हम देख पाए कि रैंड वन के ऊपर वैल्यू क्या जनरेट हुई थी एज ए रैंडम, ठीक है। तो देखो वैल्यू जनरेट होगी, होगी ये भी वही, जीरो से बड़ी या जीरो या वन से कम, लेकिन ये वैल्यू क्या फिक्स हो चुकी है, रैंड वन के ऊपर ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको कितनी बार रन करूं, तो ये वैल्यू बार बार सेम रिपीट होती जाएगी। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। फिर से रिफ्रेश हुई है, फिर से चेंज नहीं हुई है, देखो ये चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है। फिर करता हूँ मैं इसको रन, नो चेंज। फिर से चेंज करता हूँ, नो नो चेंज। फिर से रन करता हूँ, नो चेंज। कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा सीड ले लेता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे सीड की भी। देखो एक बार देखते हैं हम, R2 की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू याद करके रखो एक बार, ठीक है। 0.655 है, ठीक है। अब मैं वापिस, चलो पहले इसको वापस रन करके देख लो, ठीक है। फिक्स हो गई है ये वैल्यू किसकी, रैंड टू। ये वैल्यू हो सकता है हमें कोई ऐसा फंक्शन टाइप हो, जब हमें इस रैंड और सीड जिसकी टू है, कहीं यूज करनी हो। क्यों, क्योंकि कोई इस टाइप का फंक्शन हो सकता है कि मीन्स कभी एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ हो, और उस पे क्या हुआ था, ठीक है।
तो ये वैल्यू क्या हो चुकी है, रिपीट हो जाएगी बार बार, क्योंकि रेंड फंक्शन करते तो वो हर बार चेंज करता है, और यहाँ पे क्या करता है, रिपीट कर देगा, कितने बार करते रहो। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू याद कर लो। और हमने क्या की थी, वन रन किया था, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, यही है 40.405। ठीक है, अब वापिस से मैं देखो, मैं मेरा दिखाने का, बार बार रन करने का मेन मोटिव यही है कि रेंट टू की वैल्यू आपको याद होगी, देखो सेम आएगी, वही 65 55 थी, 65 55 थी, रेंट टू की वही सेम, वापिस सेम आ रही है। ठीक है, फिक्स हो चुकी है ये वैल्यू। तो ये भी हुआ कैसे था, रेंडमली हुआ था, रेंडमली जनरेट हुआ था, और यहाँ पे इस टाइम के लिए ये मेमोरी हमें एलोकेट हो चुकी है। ठीक है, और ये कभी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को फिर से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। रैंड वन की हमारी 4054 आ रही थी, और रैंड टू की हमारे, क्योंकि ये बिल्कुल रिपीट, कितनी बार आप इसको कर लो सेम वैल्यू आएगी, और सेम एक बार जनरेट हो चुका था। ठीक है, तो यही क्या था, हमारा रैंड फंक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि राउंड फंक्शन क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।